अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जब मैं सोकर उठी तो मुझे दो बुरी खबरें मिली और मैं आपके साथ दोनों शेयर करती हूँ। पहली तो ये कि ज़ारा को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। क्या हो ज़ारा? ओए मेरा बच्चा, अभी ठीक हो जाओगे। चला दी दवाई दे दिया ना मम्मा ने। मिली जान जाला। आपको पता है मेरे हाथ पे लेटी है। तो बच्चा बहुत पाला है। ठीक हो रही है उल्टी के बाद? ओके, दवाई दे दो। दवाई मेरी बेटी को दवाई दो भाई। दवाई की मशीन आ गई। खूबसूरत लड़के। हाँ, क्या बने वो? सामान दो। जरा मम्मा के कमरे में चले। नहीं, नहीं, बाहर ही रहना है। प्लीज मम्मा कमरे में चलो ना। वहाँ पे वीडियो भी एडिटिंग करते हैं, ठीक है? ओके। चलो, ये मेरा छोटा सा बच्चा है जो मेरे साथ चिपक चिपक होला है। क्या होला है? चिपक चिपक। चपक चपक होला है मेरा बच्चा। गन्ना चौफ गन्ना बच्चा है ना। आ रहा है। पहले चलते हैं ना। अब अभी चलेंगे। थोड़ा बुखार उतर जाए, आपके हाथ पाँव का दर्द ठीक हो जाए, ठीक है? हुआ है। आपकी शक्ल से तो नहीं लग रहा। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। अच्छी हो, पालिश। अच्छा जी, तो ये 12 o'clock का टाइम है और इसने नाश्ता वगैरह कुछ खाया नहीं था, तो मैंने इससे कहा ज़ारा आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। बस मैंने इसे दोबारा से पैनाडोल वगैरह दे दी है और वॉमिटिंग की मेडिसिन। आज मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, आई एम सो सॉरी। ज़ारा सो गई है अभी। आप क्या बना के लाए? दिखाओ पराठा। ये आपके पराठे रेड क्यों हैं? फूड कलर ऐड किया डो में। ओके, तो कितने ज़बरदस्त गोल पराठे हैं। पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहन उठ जाएगी। तो जिस दिन बच्चे ना बीमार होते हैं उस दिन मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा कोई काम ना करूं, अपना भी डे फ्री कर लूं और ज़्यादा इन्हीं को टाइम दूं। तो खैर इस वक्त आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये सो गई है और जब तक सोई नहीं थी तब तक छोड़ नहीं रही थी, बिल्कुल मेरे ऊपर सर रख के लेटी हुई थी। तो अब जितनी देर ये थोड़ा सा नैप लेती है ना, मुझे पता है इसने कुछ खाया पिया नहीं है और अभी पैनाडोल के असर से थोड़ा सा सोई है, तो ये उठ जाएगी। तो जितनी देर ये सोकर उठती है उतनी देर में मैं ना जल्दी से अपने घर का पूरा बाकी काम कंप्लीट कर लेती हूँ, खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बाकियों को तो खाना देना है ना। तो चलें जल्दी से खाना रेडी करके फिर मैं आती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी ज़बरदस्ती कॉफ़ी लेके और यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई है, उठ गई है, इसकी नींद पूरी हो गई है। और जब बच्चे बीमार हो माँ को सही एक्टिवनेस चाहिए होती है और फिर कॉफ़ी तो मस्ट है जब एक्टिवनेस चाहिए हो। आज भैया भी बोर हो गया बहना के बगैर। ये हाल हुआ हुआ है मेरे टेबल का, क्लटर हुआ हुआ है काफ़ी सारा लैपटॉप के साथ, पैनाडोल, ज़ारा की फ़ीवर की दवा, साथ में माइक और ये साथ में कैमरा स्टैंड और ज़बरदस्ती मेरी कॉफ़ी। अपना मैंने अब्दुल्ला से कहा है कि सारे घर के पर्दे बंद कर दे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लाइटनिंग होती है और बंदा डर जाता है यार। एक तो आवाज़ें इतनी खौफनाक, ऊपर से घर में जब लाइटनिंग होती है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हम हिल रहे हैं कि ज़लज़ला आ गया है कि क्या हो गया है। पर आप पर्दे बंद कर लो, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है। तो पर्दे बंद कर लो, कुछ भी कर लो ना, वो नहीं होता, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली इससे थोड़ा बहुत ना पर्दा हिलता है और उसकी वजह से भी इतनी कोई ज़बरदस्त लाइटनिंग आती है। अब्दुल्ला जान वो वाली भी बंद कर देना।
अच्छा, इस वक्त 4 बज रहे हैं। ज़ारा का फेवरेट कार्टून लगा हुआ है। आज अब्दुल्ला ने अच्छी तरह से पर्दा बंद कर दिया है। आजकल आप लोग को मेरा लाउंज ना कुछ मेसी लग रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि इतनी बारिशें हो रही है ना कि जब भी बाहर कुछ सूखने के लिए डालो ना वो सूखता नहीं है, तो फिर घर में डालना पड़ता है। जब मजे से लेट के कार्टून देख ले। कैसी हो? ओके, कमरे का भी अब्दुल्ला बंद करके चला गया है। अब आराम से मैं बैठ के करती हूँ वॉइस ओवर। अच्छा जी, मैं इस वक्त कपड़े चेंज करके रेडी हो गई हूँ ज़ारा को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, क्योंकि ना इसकी तबीयत इतनी कोई ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद ये पेनाडोल और एंटीएमेटिक वगैरह से ठीक हो जाए, पर इस वक्त ये कंडीशन है। अभी अभी इनको वॉमिटिंग हुई है। अब्दुल्ला साहब जो अपनी बहना के सराहने ही बैठ के स्लेट लिख रहे हैं। और हाउ डू यू फील टुडे अब्दुल्ला? यू फील बोर्ड, राइट? तो अब्दुल्ला बार बार ज़ारा को इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे साथ उठो खेलो, बल्कि एक बार गुस्सा भी करा था कि पहना खेल क्यों नहीं रही। छोटे बच्चे रियलाइज़ नहीं करते कि तबीयत ख़राब है या खैर। हमारे घर में 4 बंदों की आबादी है हमारे घर में, और उनमें से कोई एक भी थोड़ा सा पड़ जाए ना तो सारे के सारे ही मुँह बना के बैठे होते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर के पास। और ना बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है। वैसे मौसम में बंदा बीमार बच्चे को लेके निकले भी तो कैसे निकले। अच्छा, एक्चुअली रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने ना एक अजीब सा ख्वाब देखा। जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरे साथ एक अजीब सा मामला होता है। और वो मामला ये होता है कि जब भी मेरे साथ कुछ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला होता है ना, तो मेरे ख्वाब में आ जाता है। अब रात को मैंने कोई इतना भयानक ख्वाब देखा है, जैसे कि रात को मैंने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ला आ रहा है और ऐसे ही हम निकलते हैं। बहरहाल इस टाइप का कुछ। तो जब भी मैं ज़लज़ला इस तरह देखती हूँ ना, तो लाजमी ना मेरा कोई फैमिली मेम्बर ना बीमार होता है। और बस अब मैं ज़्यादा ही बात डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ना अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँगी। तो जो भी मेरे लव्ड वंस हैं या जैसे कि क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, जब भी वो परेशान होते हैं या वो बीमार होते हैं ना, तो मैं ऑलरेडी ना ख्वाब में देख लेती हूँ। अच्छा, तो इससे होता क्या है, पहली चीज़ तो इससे ये होती है कि मैं ना ऑलरेडी पहले से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इंटीमेशन आ जाती है, और फिर पहले से ना क्या कहना चाहिए, पहले से ना ख़तरे की घंटी बजने लगती है। एक तो बंदा ऑलरेडी डिस्टर्ब, और फिर ना एक ना साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी हो गई कि अच्छा अब बुरा ख्वाब देखा है तो अब कुछ ना होने वाला है। और बंदा खुद से बहुत डिस्टर्ब, ऊपर से कुछ हो जाए, जैसे कि बच्चे बीमार हो, कॉमन सी बात है, लोगों के हो जाते हैं। तो ना एक तो आपके जो बैकग्राउंड में एक साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमेटिक एक ड्रीम चल रहा होता है ना, वो एक अलग चल रहा होता है, वो जो सामने चल रहा होता है एक अलग चल रहा होता है। जैसे कि अगर आप एक रात पहले सुकून की नींद ना ले पाए ना, तो तब भी आपको ना पूरा दिन आपका एक बैड डे गुजरता है। लेकिन एक तो आप नींद भी ना ले पाए, एक बहुत स्ट्रेसफुल सा ख्वाब भी देखें, उसके बाद पूरा दिन भी आपका ऐसा गुजरे कि आपको मतलब थोड़ा सा परेशान भी आप होते हैं, एनर्जी भी ड्रेन होती है आपकी थोड़ी बहुत। तो खैर, आज मैं पता नहीं ये सब बातें आप लोगों से क्यों करने लग गई हूँ। आई होप कि आप में से कोई ना कोई रिलेट कर पाए, पर मेरा दिल करता है कि मैं जैसा फ़ील करूँ, मैं जो भी हूँ, मैं अपने ऑडियंस से शेयर करूँ। तो बहरहाल आप लोग में से कोई इस बात से एसोसिएट कर सके कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी होने वाला होता है ना, मुझे ड्रीम्स में इंटीमेशन आती है। मैं चाहती हूँ, मैं बस, मेरे बच्चे जब बीमार होते हैं तो मैं कहती हूँ आज मेरा रेस्ट है, क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी से बाकी काम निपटाऊंगी, काम चोरी वाले, और मैं अपने बच्चों के साथ रेस्ट करूँगी। क्योंकि ज़ारा भी ना करा रही थी बुखार में, तो जैसे ही मैं उठ के जा रही थी तो वो रो के मुझे आवाज़ें दी थी। मैंने कहा नहीं, आज मैं ना अपना क्या कहना चाहिए, बस रेस्ट डे मनाऊंगी, क्योंकि वो लेटी है तो मुझे भी उसके साथ लेटना है। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है, आप लोग ऐसे करते हैं या नहीं? हाँ जी, हो गया। चलिए डॉक्टर के पास, चलो। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright,
स्टेशन अब मिलने लगी है हमें मेडिसिन, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड रिसीव कर रहे हैं मेडिसिन। और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जो डॉक्टर हैं ये खुद ही काउंटर पर भी काम कर रही हैं और ये खुद ही पेशेंट्स भी देख रही हैं, और उनमें बिल्कुल भी नखरा नहीं है और हर चीज़ का इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of बच्चे बीमार हो और उनके फेवरेट बिस्किट्स ना लिए जाएं, ये कैसे हो सकता है? pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. जी 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये रिज़ल्ट तो आया है कोविड टेस्ट का नेगेटिव, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये 2 लाइंस होती हैं तो पॉजिटिव आता है और ये 1 लाइन है तो नेगेटिव आया है। मैडम को अब देते हैं दवाइयाँ। ज़रा एंटीबायोटिक कफ सिरप लिखा है बेटे इस पे। Way back a year ago. यार ये जब से कोविड आया ना तब से हम लिटरली पागल हो गए हैं। किसी को कुछ भी हो जाए ना, थोड़ा सा फ्लू, थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा हेडेक, ऐसा लगता है दुनिया में से ना और सारे वायरसेस ख़त्म हो गए, तो अब बस रह गया तो कोविड ही रह गया। अब ज़ारा जब से बीमार हुई है तो इसका गला तो ख़राब था ही, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी कहा कि आप कोविड टेस्ट करें, और अगर इसको अल्लाह ना करे कि कोविड पॉजिटिव आता है तो एंटीबायोटिक्स फिर ना दें। तो हमने घर आते ही पहले कोविड टेस्ट किया, लेकिन ना इतनी अजीब सी स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन हो जाती है ना। पहले बच्चों को गला भी ख़राब होता था, बीमार भी होते थे, बुखार भी होता था, लेकिन हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। अब तो बच्चों को ऐसा कुछ हो जाए तो बार बार कोविड टेस्ट करो, डॉक्टर के पास जाओ। गैदरिंग्स वगैरह भी अगर आप कभी करते हो या जाने की कोशिश करते हो तो वी मेक श्योर कि किसी को भी जुकाम, बुखार या कोई भी नॉर्मल कोल्ड का फ्लू ना हो। तो ना चीज़ें मुझे लगता है कि उस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोविड ने इतनी तबाहियाँ मचाई हैं ना कि हमारी थॉट्स मुझे लगता है कि वापस से वैसी हो नहीं सकती। और समटाइम हम नहीं सोच रहे होते कि किसी को कोविड है और उसको कोविड होता है, और बस क्या कह सकते हैं, यही बुखार है। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि यही बुखार है, यही वॉमिटिंग है, यही सिम्टम्स हैं। बच्चों को कोविड में समटाइम ये भी हो जाते हैं। तो पहले ये होता था कि कोविड में लाजमी होता था ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हाई ग्रेड फीवर, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर सिर्फ गला भी ख़राब है या सिर्फ कफ भी है, और सिर्फ कफ नहीं, अगर गला भी ख़राब है तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा कोविड का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इन्हीं सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं कि गला ख़राब है और खांसी है और यही सीना वगैरह थोड़ा सा ख़राब है।
तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ारा का तो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। नॉर्मल जिसको वायरल फ्लू या ऐसा कुछ होता है तो उसमें तो हम बाहर निकलते इजीली, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो जाए फिर प्रॉपर पूरी फैमिली को भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, और कोविड कहते हैं कि सीवियर भी ज़्यादा होता है। बहरहाल अल्लाह को मालूम है, कभी किसी को नॉर्मली भी चलते फिरते अगर टेस्ट करो तो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, कभी किसी को सिम्टम्स होते हैं, लोगों को लग रहा होता है कि इसको कोविड है पर ये नहीं होता। थॉट प्रोसेस को भी हम ना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अब क्या करें, जहन जाता ही इसी तरफ है जब भी कोई भी किसी भी तरह का जुकाम बुखार नज़ला हो जाए इंसान को ना, खोलना भी नहीं पड़ता। कल मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में, और आई होप कि कल ज़ारा भी फ्रेश होगी और मैं भी फ्रेश होंगी। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने बच्चों को खूब सारा पैम्पर करें। अल्लाह हाफिज़।